बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग 10th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे हम किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं, ये आज हमारा टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको रिवाइज़ करा दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, इनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर के हवाले से हम जब देखते हैं, अगर लास्ट लेक्चर आप लोगों को याद हो तो हमने देखा था कि 1 से लेकर 10 तक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जैसे मीथेन से लेके डिकेन तक हमने उनका स्ट्रक्चर याद किया था कि वो इसी तरह स्ट्रेट चेन्स के अंदर जो हैं वो होते हैं। वो चूँकि इंट्रोडक्शन था इसलिए उसमें स्ट्रेट चेन्स की बात की गई थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ना सिर्फ स्ट्रेट चेन्स में पाए जाते हैं बल्कि इनके आगे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, उसी में हमने सबसे पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद ये कि एग्जांपल जो है मैं आपको यहाँ पे ब्यूटेन दूंगी। ब्यूटेन हमारे पास वो कंपाउंड है जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो ब्यूटेन का फार्मूला ये है C4H10। इसका आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही मिसाल दे के समझाऊँगी, इसलिए कि उसमें कंसिस्टेंसी होगी, आप लोगों को समझने में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप है ओपन चेन। ओपन चेन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ओपन चेन होता है। जिस तरह मेरे पास ये देखें मार्कर है, यहाँ से लेके शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई, इसको कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। अगर ब्यूटेन की मिसाल देखें तो आपको पता लगेगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये ओपन चेन है, बस एक सिरे से शुरू हुई दूसरे सिरे से ख़त्म। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये देखें CH3 CH2 CH2 और ये इस तरह आके CH3 लगा हुआ है। अच्छा, उसमें यह है कि ये ओपन चेन ही है, मतलब चेन की एक्सटेंशन कुछ इस तरह है। अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो चेन आ वही रही है लेकिन उसकी एक्सटेंशन इस तरफ है। अगर हम सीधा कर लें या इस तरफ कर लें, इस कॉर्नर से कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास ओपन चेन की दूसरी मिसाल जो है दैट इज़ ब्रांच्ड। अब ब्रांच्ड में देखें कि लाइन के अंदर किसी जगह पे ब्रांच लगी हुई है। जैसे अगर ये कार्बन 4 वाला कंपाउंड है, ब्यूटेन ही है, 1 2 3, ये चौथी कार्बन बजाय यहाँ सीधी लाइन में लगने के आगे इसने यहाँ पे एक शाख बना ली है, ब्रांच बना ली है, तो एक टी शेप जो है वो स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसको हम कहते हैं ब्रांच्ड। अगर आप ये देखें, स्ट्रेट चेन ये था, उसके बाद ये भी स्ट्रेट चेन की एक किस्म थी, लेकिन जब जहाँ पे ऐसे हुआ ये टी अगर देखें आप तो आपको पता चलेगा ये ब्रांच्ड है। तो जहाँ भी ब्रांच आ जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, उसके लिए जो एक स्पेसिफिक टर्म है यूज़ होती है आइसो। आइसो का मतलब होता है शाख। तो आइसोब्यूटेन, इसका नाम जो है वो वाला कंपाउंड हमारे पास एन ब्यूटेन था। एन का मतलब है स्ट्रेट एन ब्यूटेन, ये भी एन ब्यूटेन है, ये भी एन ब्यूटेन है। जबकि ये जहाँ पे शाख आ गई दरमियान में कहीं आके, उसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। ये भी आइसोब्यूटेन है। आगे मैंने एक और मिसाल लिखी हुई है। ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? 5 वाला। 1 कार्बन 2 3 4 5, ये पेंटेन है, पेंटेन। अगर तो ये सीधी चेन में होती, यानी कि ये वाली CH3 भी यहाँ पे लगा होता, तो ये एन पेंटेन होनी थी, लेकिन यहाँ इसके साथ ब्रांच है। ये ब्रांच यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो जो ही ब्रांच आएगी उसको हम कहेंगे आइसोपेंटेन। अब अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊँ उसका आइसोब्यूटेन का, तो वो यूँ था, और आइसोपेंटेन का यूँ, साइड पे आके एक ब्रांच लगी हुई है, लेकिन ये है ब्रांच ही। तो क्लियर कर दूँ मैं, एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ। ओपन चेन जो कंपाउंड है हमारे पास 2 किस्म के हैं, स्ट्रेट चेन और उसके बाद ब्रांच्ड। स्ट्रेट चेन का मतलब है सीधी सीधी लाइनें, और ब्रांच का मतलब है कि उनमें से कोई एक कार्बन एक शाख बना के जुड़ी होगी, जैसे मैंने आपको मिसाल बताया, और उससे शाख बनाने से उसका नाम भी बदल जाएगा। ये एन ब्यूटेन है, ये भी एन ब्यूटेन है, लेकिन यहाँ ये जो शाख लग गई इसकी वजह से ये आइसोब्यूटेन हो गई,
और अगर ये सीधी होती तो एन पेंटेन होती, लेकिन इसको शाख लग गई है तो ये है आइसोपेंटेन। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ क्लोज्ड चेन। अब ये तो ओपन चेन थे, सीधी सीधी रिंग, सीधी सीधी जो है लाइनें बनाते थे। क्लोज चेन में क्या होता है कि यही वाले आहर वाले दोनों जो है कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे सीधी चेन्स तो अगर आप कह लें कि ये सीधी चेन है, लेकिन अगर आपस में ये CH3 ये इस तरह जुड़ जाएं, बिल्कुल इस तरह का कंपाउंड जो है वो बने, तो उसको हम कहते हैं क्लोज चेन। अब ये जो है हमारे पास साइक्लो का लफ्ज़ आपने याद रखना है कि साइक्लोब्यूटेन। अब है ये ब्यूटेन ही, यह एन ब्यूटेन थी, यह आइसोब्यूटेन हो गई, यहाँ पे साइकिल की शक्ल में 1 2 3 4 कार्बन ने आपस में सिरे जोड़ लिए और बिल्कुल ये साइक्लोब्यूटेन। ये उसी तरह मिसाल है जैसे आप गले में पहनने वाली चेन अगर पहने तो बिल्कुल वो सीधी उसको करें तो वो ओपन चेन होगी, और लेकिन अगर आप उसको बंद कर दें उसके लॉक से तो ये साइक्लो बन जाएगी, साइक्लोब्यूटेन। अब ये क्लोज चेन के आगे मज़ीद किस्में हैं वो हम देखते हैं कौन सी हैं। अच्छा जी, अब क्लोज चेन में हमारे पास ये सब पहली एग्जांपल ये है क्लोज चेन कंपाउंड और साइक्लिक। इनको क्लोज चेन भी कहते हैं, ये साइक्लिक भी कहते हैं, जैसे साइकिल का पहिया होता है बिल्कुल उसी तरह। तो क्या होगा, सब इसकी पहली जो है हमारे पास काइंड दैट इज़ होमोसाइक्लिक। होमो लफ्ज़ हमने 9th क्लास से पढ़ा हुआ है, इसका मतलब जहाँ भी होगा सेम, एक जैसा। तो इसके अंदर जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि सारे जो है एटम एक जैसे होंगे। मिसाल पीछे जो हमने बताई है साइक्लोब्यूटेन की, वही मिसाल के चारों कार्बन्स हैं और उनके साथ हाइड्रोजन लगी हुई है। दूसरा केस ये हो सकता है कि इन कार्बन्स के अलावा कोई और एटम, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस वगैरह लगे हों, तो वो जो है उसकी काइंड और हो जाती है, उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, साइक्लिक का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट साइकिल, यानी साइकिल के अंदर जो है एक एटम जो है वो मुख्तलिफ होता है। क्लियर हो गया। क्लोज चेन की हमारे पास 2 किस्में, बेसिक होमोसाइक्लिक और हेट्रो। होमो में सारे एटम सेम होते हैं और हेट्रो में 1 या 2 एटम जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये साइक्लोब्यूटेन है और ये हमारे पास पिरिडीन है, जिसके अंदर एक ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, और इसके अंदर जो है वो एक पिरिडीन लगी हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आप चलें तो हमारे पास आगे होमोसाइक्लिक की 2 किस्में, मज़ीद 2 किस्में हैं। होमोसाइक्लिक की एक किस्म तो वो है जिसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक, यानी कि सिंपल ये जिस तरह पहले मैंने बताया आपको उसी तरह ये होते हैं होमोसाइक्लिक, जैसे कि चेन जो है वो आपस में जुड़ जाती है सिरों से, तो ये। लेकिन इसकी जो सबसे स्पेशल टाइप है होमोसाइक्लिक की, दैट इज़ एरोमेटिक। अरोमा लफ्ज़ निकला है खुशबू से। तो एक हमारे पास स्पेशल टाइप का जो है वो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जिसको बेंजीन कहते हैं। ये इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, 6 कार्बन वाली ये होती है, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे कार्बन लगे हुए हैं 3 4 5 6 और अंदर डबल बॉन्ड है। तो ये बेंजीन रिंग इसको कहते हैं, ये एक स्पेशल कंपाउंड है। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होता है उनको हम कहते हैं एरोमेटिक। क्या मैंने बताया कि होमोसाइक्लिक के आगे 2 किस्में हैं, एलिसाइक्लिक सिंपल कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा है एरोमेटिक जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग की वजह से जिस भी कंपाउंड के अंदर ये बेंजीन रिंग मौजूद होगी उसके अंदर से एक स्पेशली खुशबू आएगी। अगर आपको याद हो कोई फ्रूट जेली जो बच्चे खाते हैं, उसके अंदर जो खुशबू होती है उसका अरोमा प्यारा प्यारा सा ठंडा ठंडा, वो जो है वो बेंजीन का है।
ठीक है। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग है उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। लफ्ज़ अरोमा जो है वो खुशबू से निकला है, जिसका मतलब है इन तमाम कंपाउंड से एक स्पेशल खुशबू आएगी, जिससे हमें पता चल जाता है कि दैट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड, इनके अंदर बेंजीन रिंग है। इसकी एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है, नेफ्थलीन। क्लियर हो गया जी। तो अगर मैं आपको थोड़ा दोबारा रिवाइज़ करा दूँ, अब देखेंगे कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से दो तरह के हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन में हमारे पास स्ट्रेट चेन है जिनके अंदर शाखें नहीं लगी होती, और दूसरी हमारे पास किस्म है जिसके अंदर ब्रांच शाखें लगी होती हैं। इनके नाम आमतौर पे आइसो से शुरू होते हैं और इनके नाम एन से शुरू होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लोज चेन है जिनके सिरे आपस में जुड़ के जो है वो एक रिंग सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, साइकिल बना लेते हैं, और उनके नाम के साथ साइक्लो ऐड हो जाता है, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। और उसके बाद उसी आगे क्लोज चेन की आगे दो किस्में हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जिसमें सारे एटम सेम होते हैं और इसका नाम सिंपली साइक्लोब्यूटेन वगैरह या साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन इसी तरह रखा जाता है। हेट्रोसाइक्लिक में एक एटम जो है वो मुख्तलिफ होता है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र कुछ भी हो सकता है, जिसके इनके नाम बदल जाते हैं। जैसे इसका पिरिडिन, अगर इसमें ये नाइट्रोजन ना होती तो डेफिनेटली ये साइक्लोहेक्सेन होना था या बेंजीन होनी थी। साइक्लोहेक्सेन होता अगर ये डबल बॉन्ड ना होते, लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड होते और एन ना होता तो ये बेंजीन होती। ठीक है। आगे इसी तरह हमारे पास इसकी किस्में हैं होमोसाइक्लिक की दो, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक सिंपल जो आपस में सिरे मिलके जो है वो बना लेते हैं कंपाउंड साइक्लिक, और एरोमेटिक जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद हो। तो इनके अंदर एक स्पेशल खुशबू होती है जो कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है, अरोमा, खुशबू को कहते हैं। फ्रूट जेलीज वगैरह जो बच्चे खाते हैं तो उनके अंदर जो स्पेशल स्मेल होती है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होती है। इसकी एग्जांपल हमने लिखनी है जो नेफ्थलीन। थैंक यू वेरी मच। यही आज का लेक्चर था।